हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन भगवत गीता सुनते हैं अथवा देखते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की आप पर बड़ी कृपा है, हमारे प्रभु राम की आप पर बड़ी कृपा है जो आपको भगवत गीता सुनने को मिल रही है। उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्राह्मणक्ष शुद्धवम तस्मात् सर्गतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्राह्मण से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्राह्मण यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अर्थात इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों को संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किए गया कोई भी कर्म विक्रम या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीव में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसा निर्देश भगवान ने श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एद्त ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद असगृण्यस। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से अद्भुत हैं। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कर्म कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्हें प्रकृति पर सृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ से बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण कर रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति करता है और यथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करते वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यम अघायुरीन्द्रियो यारामो मोघम पार्थ स जीवित। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अर्थात इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस संसार विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, आधिकारिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप
से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वयोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावनामृत हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। यस्य बातारी तेरे वै स्यादम तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। किंतु भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वप्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता। नेव तस्य कीर्तेनाथो न कृत्येन कसने न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्शव्याप्सरे। अर्थात स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म न करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हुए समझाते हैं, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उस कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्मादसक्त संततम कार्य कर्म समाचार आसक्तो चरण कर्म परमानत्योई। तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार आसक्त ही आचरण कर्म परम अपन्योति पुरुष है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अतः कर्म फल के आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे ब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित
पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उत्तम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फल से परे है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है, रहा आता है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैनल यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, भगवत चर्चा दूसरों को सुनवाएंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। हरे कृष्णा हरे राम।